स्टूडेंट्स ये हमारा 2.4 एक्सरसाइज का एज पर न्यू बुक, पुरानी बुक में ओल्ड बुक में ये 2.5 का था, अब ये 2.4 हो गया कि एक एक्सरसाइज हमारी डिलीट हो गई है। तो एज पर न्यू बुक 2.4 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट चैप्टर नंबर 2 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चैप्टर नंबर 2 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इनकी गिनती आती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक बार इसको समझते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको लिखा होगा वेरीफाई दैट, ठीक है, वेरीफाई दैट। तो वेरीफाई करने का सबसे पहले मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय वेरीफाई? वेरीफाई का मतलब होता है कि चेक दैट इफ LHS इज इक्वल टू RHS, क्या आपका LHS RHS के इक्वल है, यानी कि हमें इस LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल लाना है और वो चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है। वी नीड टू वेरीफाई, हमें चेक करना है। तो देखो सबसे पहले हमें LHS RHS में ये चेक करना होता है कि हमें LHS को सॉल्व करना चाहिए या RHS को सॉल्व करना चाहिए। अब अगर मैं इसको सॉल्व करके ये लाने की कोशिश करूं तो नहीं हो पाएगा, ये इतनी बड़ी वैल्यू है। RHS को अगर आप देखोगे तो इतनी बड़ी वैल्यू है, तो इस छोटी सी वैल्यू से ये कैसे आएगा? तो जब LHS और RHS को सॉल्व करते हैं ना, वेरीफाई करते हैं, तो हमें चेक करना होता है कि स्कोप किसको सॉल्व करने का है। क्या हम LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल लेके जाएं या RHS को सॉल्व करके LHS के इक्वल लेके जाएं, हमें ये चेक करना होता है। अब इस छोटी सी वैल्यू को सॉल्व करके इतनी बड़ी वैल्यू लाना तो क्वाइट इम्पॉसिबल, पता नहीं तो हम इतना दिमाग क्यों लगाएंगे जब साफ साफ दिख रहा है कि दिस RHS हैज अ स्कोप टू गेट सॉल्व, तो क्यों ना इसी को उठा लें। तो सबसे पहला काम LHS RHS को वेरीफाई करते टाइम ये होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज टू बी सॉल्व्ड, LHS में काम करें या फिर RHS में। तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि हमें किसको सॉल्व करना चाहिए, RHS को। तो मैं यहां से RHS को उठा लेता हूं और अब मैं सॉल्व किसको करना शुरू करूंगा, RHS को। RHS को सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले मेरे पास आएगा 1/2 इंटू x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहला काम ये होगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहां पे कौन सी आइडेंटिफाई अप्लाई हो रही है, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। क्यों? क्योंकि यहां पे आइडेंटिटी के बेस पे क्वेश्चंस होते हैं सारे 2.4 में, राइट। तो सबसे पहले देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यू विल गेट टू नो कि यहां पे एक आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी होल स्क्वायर, लग रही है ना, लग रही है। वो सेम आइडेंटिटी यहां पर भी अप्लाई हो रही है, ये सेम आइडेंटिटी यहां पर भी अप्लाई हो रही है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या फर्क पड़ता है कि क्वेश्चन एक्स वाई की फॉर्म में है या ए बी की फॉर्म में है या पी क्यू की फॉर्म में है? आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी है ना। तो यहाँ पे ए की जगह पर एक्स है और बी की जगह पर वाई है, ए की जगह पर वाई है, बी की जगह पर जेड है, ए की जगह पर जेड है, बी की जगह पर एक्स है। तो आइडेंटिटी वही लगेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 इसको ऐसे ही रहने देते हैं और ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि यहाँ पे अभी चेंज करने का कोई पॉइंट है नहीं। तो यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। यानी हमने a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी 3 बार अप्लाई की, क्योंकि यहां पे 3 ब्रैकेट्स थे, 3 बार अप्लाई हो रहे थे, राइट। तो हमने तीनों बार उसको अप्लाई कर दिया। एनी डाउट यू गाइस है? पक्का। अब ये 1/2 को यहीं छोड़ते हैं, अभी भी कोई काम नहीं इसका, x प्लस वाई प्लस जेड। अब जरा इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर और एक ये एक्स स्क्वायर, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2z स्क्वायर, ठीक है। माइनस क्या बचा, 2xy माइनस क्या बचा, 2yz माइनस क्या बचा, 2xz। समझ में आ रही बात? तो अब आपका ये अंदर वाला जो था टू अ सर्टेन लेवल सॉल्व हो गया। अब आप एक चीज देखोगे इसमें कि ये 2 सबके साथ कॉमन है, 2 2 2 2 2 और 2, ये 2 सबके साथ है। तो अगर कोई वैल्यू सबके साथ है, माई नॉट टू टेक इट कॉमन, तो इन सब में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं। जब 2 कॉमन लूंगा तो ये 1/2 यहां पर पहले से एग्जिस्ट करता है, इन सब में से एक एक 2 बाहर आ जाएगा, तो यहां पर भी 2 आ जाएगा, राइट, कॉमन वाला। अंदर क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में 2 जा चुका है, तो क्या बचा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बात समझ में आ रही है? अब ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना? तो अब हमारे पास क्या आ गया? अब हमारे पास आ गया यहां पर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ गया था, ब्रैकेट में क्या था? x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स था हमारे पास, राइट? समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, तो अब इस 2 से 2 कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बचा? x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना? माइनस जेड एक्स। तो गाइज ये जो है ना, अभी आपको एक आइडेंटिटी की याद दिलाएगा। आइडेंटिटी क्या है? देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। होती ना आइडेंटिटी? तो अगर आप इन दोनों को देखो तो दोनों में कोई सिमिलैरिटी है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये इसका फॉर्मेट और इसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज ABC एंड XYZ। यहां पर ABC की फॉर्मेट में है और यहां पर XYZ के फॉर्मेट में है, यानी कि A प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस बी प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो यानी कि a क्यूब की जगह हो जाएगा x क्यूब, b क्यूब की जगह हो जाएगा y क्यूब, c क्यूब की जगह हो जाएगा z क्यूब और माइनस का 3xyz। यानी कि ये जो होती है ये वैल्यू होती है किसकी? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की, और ये किसके इक्वल आ गया? LHS के इक्वल आ गया, यानी LHS इज इक्वल टू कितना आ गया? RHS। बात समझ में आई? तो यानी आपको यही प्रूव करना था। ये देखो, आपको प्रूव करना था x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, है ना, इसके इक्वल है। तो हमने इसको सॉल्व किया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हम ये लेके आ गए। कैसे लेके आ गए वो यहाँ पे देख लो आप। ये देखो, इसका जो आपका फाइनल आंसर आया वो क्या आया? x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये किस आइडेंटिटी का एक्सप्लेनेशन होती है? किसका एक्सपेंशन होती है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। समझ में आया? तो बेसिकली इसके लिए क्या नीड है? आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर है?